तो पापिया के सवाल जवाब सब देखे हैं, और उसके बाद उसकी जो तरीका था उसको बोलने का, वो तरीका भी हम लोगों ने देखा है। तो पापिया का बहुत ही ज़्यादा उसके विषय में लोग बोलते थे। पापिया एक शी वॉज एन एविड डिबेटर, बहुत ही अच्छी डिबेटर थी, बहुत अच्छी लेखिका थी, लिखती थी, और उसके साथ ही साथ उस फाइटर थी। कोई भी काम अगर गलत हो रहा है तो पापिया चुप नहीं बैठ सकती। फाइटिंग स्पिरिट और फाइटिंग ड्रीम उसमें जो थी वो बहुत ही कम लोगों में रहती है, और इसी का एक बड़ा प्रमाण हमारे पास है कि जब पटना यूनिवर्सिटी में, खास करके पटना विमेंस कॉलेज में, जब ऑटोनॉमस कॉलेज लाने की स्कीम आई और उसके लिए सिस्टर बहुत ज़्यादा तैयार थी, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। पापिया ने उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती थी, किस तरह से हमारी सर्विस कंडीशंस बदलती और हम अब पटना यूनिवर्सिटी सर्विस में ना रह के विमेंस कॉलेज की सर्विस में आ जाते, इन सारी चीज़ों को उसने सामने रखा। हम लोग मीटिंग पर मीटिंग करें, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि विमेंस कॉलेज की टीचर की शिक्षिका नो सुनती हूँ। जब वो लोग कभी नहीं जानती थी कि ये लोग इस सारी स्कीम को नो कह देंगे, और हम लोगों ने कहा और हम लोगों ने उसको काफ़ी एजिटेशन किया। एजिटेशन के बाद कुछ संतोष सर बता चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जिसको कि ये जो फाइटिंग वो था वो हम लोग के सामने आया। और आप ये भी देखिए कि उसमें बहुत दूर तक हम लोगों ने जाना नहीं। इसके अलावा पापिया का जो रूप था, पापिया का जो तरीका था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि शिक्षक यहीं पर सब बैठे हुए हैं। पापिया was very punctual. She was very particular about punctuality. और वो कभी लेट नहीं जाना पसंद करती थी क्लास में, 5-10 मिनट पहले ही पहुंच जाती थी क्लास से। और अगर कोई टीचर क्लास ले रहा है तो वो ऐसे घूमती रहती थी, और उसके बाद जब वो शिक्षक निकलता था तो कहती थी, यू हैव ईटन माई 5 मिनट्स, यू हैव ईटन माई 10 मिनट्स, ये कहती थी। वो शिक्षक जो है उसको सही मायने में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो इतना अधिक पर्टिकुलर होना उसकी विशेषता थी, और वो खुद कभी भी लेट नहीं गई और ना कभी किसी को लेट अंदर आने दिया। जैसे ही वो अंदर जाती थी दरवाजा कमरे से, वो कहती थी क्लोज द डोर। और ये क्लोज द डोर जो है वो उसकी एक तरह की मिमिक्री भी बन गई, उसको लोग नकल भी करते थे कई बार, और कभी कभी जो है उसको अप्रिशिएट भी करते थे। तो यहाँ से पापिया का वो पहलू दिखाई देता है जो हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखें। पापिया को मैंने एज ए प्रीमियर भी देखा। पटना विमेंस कॉलेज में कैबिनेट होती है, और उस कैबिनेट में वो प्रीमियर के पद पर इलेक्ट हुई, और इस तरह से उसका जो रुतबा था वो और भी ज़्यादा फैलता गया। तो सारी चीज़ों के साथ साथ हमको पापिया घोष की इन विशेषताओं को भी नहीं भूलना है, क्योंकि एज ए टीचर अगर हम पंक्चुअल रहते हैं तो ये चीज़ स्टूडेंट्स के बीच में जाती है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर बतानी है, और वो है जूनियर पेपर था, जो कि एक तरह से लिटरेरी 20 साल के पढ़ाता था, उसको भी वो लिखती थी बराबर। तो यूजुअली रेगुलर राइटर के रूप में वो आती थी। तो राइटर भी थी, ड्रामेटिस्ट भी थी, और लेखक भी थी। इस तरह से पापिया का ये पक्ष जो है मतलब आप भूल नहीं सकते हैं उसको। जिस तरह से लोगों ने तरह तरह से रिएक्ट किया, उसकी पुरानी स्टूडेंट्स, उसकी कोई और भी नहीं बल्कि उसके जो साथी थे, उन सबों ने मिलकर जिस तरह से इस पूरी घटना की भर्त्सना की, और जिस तरह से पापिया इसके बाद उसकी जो किताबें हैं वो किताबें हमारे सामने
हैं जो कि डायस्पोरा पर हैं। लाल नीली पेंसिलों से लिखती जाती थी, कुछ कमेंट्स देती थी। वो कमेंट्स हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह से उसने कई चीज़ों पर अपनी जो नोट थे वो नोट दिए, वो भी वहाँ पर हम लोग के लिए सामने आ गए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। इसी के अलावा हम कह सकते हैं कि पापिया का जो लेखन है वो लेखन बहुत मैसेज देता है। लेखन ये भी मैसेज देता है कि डायस्पोरा कौन थी। डायस्पोरा को, शब्द को लोगों के बीच में ले आने का काम पापिया ने किया। और यही नहीं, जो इतिहास विभाग का MA का सिलेबस है उसमें 2 कंट्रीब्यूशन पापिया के मिलते हैं। एक कि पापिया ने नया सिलेबस बिल्टअप किया और उस सिलेबस में उसने घोष क्या थी। और जैसा कि पापिया घोष जब भी क्लास में आती थी तो 2-3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करती थी। एक जो शब्द मैम ने कहा डायस्पोरा, दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द था वो था बिब्लियोग्राफी, तीसरा जो शब्द था बुक रिव्यू। बुक रिव्यू, बिब्लियोग्राफी एंड डायस्पोरा, these are the most 3 important word which is spoken by पापिया घोष। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो विद्वान तक जाने का प्रयास करती थी। वो कहते कि अगर तुम PG करते हो, बिब्लियोग्राफी नहीं जानते हो तो कोई पढ़ने से लाभ नहीं हुआ, और किस हिस्टोरियन का क्या व्यू है उसको भी जानो। अब बहुत हम लोग, कारण ये है कि पटना विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग, जिस समय भारती मैम शिक्षक हुआ करती थी और अमर भैया शिक्षक हुआ करते थे, उस समय इतिहास विभाग पूरे देश में जाना जाता था। यहाँ जितने फैकल्टी मेंबर्स थे, हम सबों को नाम याद नहीं रहता था कि इस विभाग में कितने शिक्षक हैं और कौन कौन शिक्षक हैं, कितने शिक्षक होते थे। आज के तारीख में पटना विश्वविद्यालय में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कितने परमानेंट शिक्षक हैं। तो ये स्थिति पटना विश्वविद्यालय की थी और आज ऐसी हो गई। और जितने नाम हमने पढ़े, इन नामों के बदौलत ही पटना विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग आज चल रहा है। इसलिए आप सबों पे हम सभी गर्व करते हैं कि आप सबों ने पटना विश्वविद्यालय को गिरने नहीं दिया, इतिहास विभाग को गिरने नहीं दिया। इसीलिए मैं इतना, जहां तक आज के इस कार्यक्रम में मुझे जब आमंत्रित किया गया तो मैं थोड़ा घबराया, और लोगों ने मुझे कहा कि आप मुख्य अतिथि हैं। मैं कहा कि और कौन कौन लोग हैं, तो मेरे अगल बगल जो लोग बड़े हैं सभी मेरे गार्जियन थे। मैं घबरा गया कि भाई इन सभी के बीच में मुझे मुख्य अतिथि बनाना, ये तो अनर्थ वाली बात है। तो बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, मैं आपको मुख्यमंत्री नहीं बना रहा हूं। हाँ, मुख्य अतिथि नहीं बना, मुख्य अतिथि नहीं बना रहा हूं। हाँ, मैं यहाँ पे डीन स्टूडेंट वेलफेयर को बना रहा हूं। तब मैं मान लिया बात को। मैं पापिया जी के बारे में बोलने के पहले 2-4 बात बोलना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह से बात कर रहा हूँ। मैं जब पटना विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था तो उस समय विश्वविद्यालय बहुत वाइब्रेंट थे, बहुत ज्यादा। और मैं यहाँ आया तो मुझे सबसे पहला नाम यदि कोई मिला कि पटना विश्वविद्यालय में ये शिक्षक हैं, वो थे अमरनाथ सिंह। और मैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहा था लेकिन मिल नहीं पा रहा था। मुझको पता चला कि वो पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव हैं। मैं उनको भी खोज रहा था कि भाई महासचिव से तो भेंट हो जाएगी, तो उसमें मिलने में डर हो रहा था। तो मैं उस समय, हम लोग जब एक साथ आए थे तो हम सभी 36 शिक्षक एक साथ 91-92 में पटना विश्वविद्यालय ज्वाइन किए थे। तो हम लोगों ने एक प्लान किया बैठ के, और हमने कहा कि भाई
मिलने के लिए क्या किया जाए सीनियर शिक्षक से। तो एक प्लान आया कि हम लोग को भी चुनाव में आगे है कि संपूर्ण व्यक्तित्व यदि चर्चा की जाए तो पूरी व्यक्तित्व के बारे में न बोल के सिर्फ पापिया घोष बोल दीजिए, तो किसी व्यक्ति का जो पूरा व्यक्तित्व होना चाहिए वो आपको सामने दिखेगा। तो पापिया घोष ऐसे व्यक्तित्व की महिला थी और शिक्षिका तो कहने की बात नहीं थी, बहुत ऊंचाई पे थी। और इतिहास की बात है तो उसको मैं तो कुछ कह नहीं सकता, विज्ञान का छात्र हूँ, इतिहास थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन वो इतिहास जानता हूँ पृथ्वी का, भूगर्भ शास्त्र का छात्र हूँ, इसलिए पृथ्वी का इतिहास जानता हूँ। पृथ्वी के ऊपर जो आपका ये इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास या सामाजिक इतिहास या जो भी इस तरह की बातें हैं, उसको मैं उतना नहीं जानता, लेकिन पापिया जी के व्यक्तित्व को मैं बहुत नजदीक से सुना समझा अपने सीनियर शिक्षकों से। तो लगा कि हर इंसान को वैसा बनना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं पूरा विस्तृत उनके बारे में जाना, मुझको लगा कि उनमें एक कमी थी। यदि उस कमी को वो दूर की होती तो आज पापिया घोष हम सब के साथ रहती। वो जिस चीज को ठान लेती थी, रिजिड बहुत होती थी। जिस चीज को उन्होंने मान लिया कि ये मुझे करना है तो करना, आगे क्या है इस चीज को वो ध्यान में नहीं रखती। यदि उनकी हत्या हो गई तो उन्होंने जिस तरह से स्ट्रगल किया, अपने लड़ाई लड़ी उससे, दुश्मनों से, तो लड़ गई। मुझको लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं उनको कुछ पता जरूर होगा, हल्का फुल्का जरूर पता होगा कि ये हमारा, जो हम लोगों को नहीं पता चल सका, किसी को पता नहीं चल सका। यदि वो उस चीज को अपने कलीग्स के साथ शेयर की होती कि हमारे साथ इस तरह की परेशानियां हैं, तो शायद वो हम सबों के साथ अभी रहती। वो अपनी परेशानियों को, शायद मैं समझता हूं जितना तक मैं जान पाया हूं, उनको अपनी परेशानियों को कभी वो किसी को शेयर नहीं करती थी। और यही बुलेटिन भी हम लोगों का छपता था पहले, रेजिमेंट के समय तक, कार्यकाल तक छपा था, उसके बाद नहीं छप पाया था। उनको भी इन्होंने छपाने का काम किया है। कई ऐसे काम इन्होंने, जबकि इन्होंने 1 अगस्त को ज्वाइन किए हैं, तो 1 अगस्त से लेकर अभी तक जितने सारे विभाग में कार्य हुआ है, इनके जो है बहुत ही मतलब कि एनर्जेटिक, मतलब कि पहल रहा है इनका जो है कार्य करने का। और बहुत ही तरीका जो है वुमेन्स कॉलेज और पटना मगध महिला कॉलेज की तरीका से हम लोग को भी करवा रही है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी अब सिस्टमेटिक हो रहे हैं। और हमारे बीच आए हुए पटना विश्वविद्यालय से DSW सर, जो कि हमारे गार्जियन समान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सर, और वो भूगर्भ शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। भी इसलिए मैं कहा क्योंकि अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में ही सब लोग जानते हैं कि DSW सर है, और शायद उनको भी याद रहता होगा कि नहीं कि मैं वहाँ भी हूँ, लेकिन सर पहले वहाँ जाते हैं तब विश्वविद्यालय आते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए जो स्वीकृति प्रदान की, हमारे विभाग में आए, तो हम लोगों को इतनी खुशी हुई है कि हमारे विभाग में आके उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। जिस दिन ही प्रस्ताव गया था उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने जो है, जबकि सर यहाँ थे भी नहीं, पटना में थे भी नहीं, रात में पटना आए हैं, उनके बावजूद भी इन्होंने अपनी इतनी व्यस्तता और थके हुए रहने के बावजूद भी हमारे बीच आकर हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया है। इसके लिए पूरे विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि अनिल सर का जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। और मैं कुछ, अगर सर का इजाज़त हो तो मैं कुछ 2-4 लाइन सर के बारे में आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कई मुद्दा को देखा और कई मुद्दा को लेके भी गया इनके पास,
खास करके अपने यहाँ का नामांकन को लेके, जैसा कल सर ने जो अभी बताया कि एडमिशन संबंधी, जबकि 2 महीने क्लोज हो गया था नामांकन, इससे पूर्व विभागाध्यक्ष के कार्यकाल की बात है। एक छात्रा बहुत परेशान थी, फिर सर ने उसका देखा, पूछे सर कि वहाँ सीट खाली है? मैंने कहा सर खाली, आप अपने स्तर से पता कर लीजिए। फिर सर ने पोर्टल खुलवा के, वो छात्रा दौड़ रही थी दिन रात, 1 महीना तक तो वो विभाग दौड़ी, उसके बाद फिर विश्वविद्यालय दौड़ रही थी। सर ने उसका नामांकन करवाने का काम किया। और कभी भी इतिहास विभाग का कोई भी छात्र या छात्रा गया हो, कोई भी, चाहे हॉस्टल से रिलेटेड मामला हो, आज हमारी छात्रा अदिति कश्यप बैठी हुई है और बहुत ही इनका जो है पढ़ने के साथ साथ बिहेव भी बहुत अच्छा रहा है। इनका भी जब इशूज आया था तो उसको याद हो या नहीं हो, मुझे याद है कि अनिल सर ने मदद करने का काम किए थे कि नहीं हॉस्टल का, क्योंकि उसका घर जो है बहुत दूर है, तो यहाँ पटना में रहने में दिक्कतें हो रही थी, मतलब आने जाने में दिक्कतें हो रही थी, क्लासेज करने में, कि क्लास बाधित नहीं जाए। आज मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि आपने जिस छात्रा को, इतिहास विभाग की छात्रा को अलॉटमेंट में मदद किया कि नहीं, हर हाल में जिस बच्चे को जरूरत है उसको पहले दो हॉस्टल, वही छात्रा को आप आज ने गोल्ड मेडल पहनाया। वो छात्रा कितनी खुशनसीब है कि आपने उसको गोल्ड मेडल से नवाजा है। और काजल को भी जो है हम लोगों ने पढ़ाया है, काजल को भी जो गोल्ड मेडल मिला, अभी अदिति को तो 2 जगह मिला, मतलब विश्वविद्यालय भी दिया है और विभाग की ओर से भी मिला है, तो अब काजल को भी मिलेगा।